should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM.
अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर, शीराज़ाए मिल्लत हूं, बिखर जाता हूं अक्सर। मैं ऐसा सफीना हूं कि साहिल की सदा पर तूफान के सीने में उतर जाता हूं अक्सर। मैं मौत को पाता हूं कभी ज़ेरे कफे पा, हस्ती के गुमा से भी गुजर जाता हूं अक्सर। मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूं अक्सर। रहता हूं अकेला मैं भरी दुनिया में वासिफ, रहता हूं अकेला मैं भरी दुनिया में वासिफ। ले नाम मेरा कोई तो डर जाता हूं अक्सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोस्त पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शहनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। तो हमारा भी यही दावा, इसी तस्वुर, इसी ख्याल और इसी गुमान के साथ बस मिसफन का आगाज़ करते हैं कि रात की आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है। बस मिसफन, जिसे हम और आप गुंजा शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। छठे महीने की 5 तारीख और सन 2021, 5 जून 2021, जुमातुल मुबारक की रात। और आपको खुश आमदीद कहते हैं उन तमाम दोस्तों को जो चाहे पाकिस्तान के किसी शहर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों या दयार गैर से। बहुत सारे मोहतरम दोस्त बहुत दूर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, सो आप भी बहुत दिल के करीब हैं। आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हम आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। और प्रोडक्शन टीम में बहुत सारे लोग शामिल हैं। प्रोग्राम मैनेजर हेड करती हैं प्रोडक्शन टीम को, और सदफरानी साहिबा, और मोहतरमा महक जबीन साहिबा जो हैं वो सीनियर प्रोड्यूसर हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के अलावा आज प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की। 2:13 हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल मशक होती है, पहर कोई से भी हों। जो लोग इस पेशे को जानते हैं, इस प्रोफेशन से वाकिफ हैं, वो समझते हैं। खैर, आप भी इस पेशे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोग्राम करने वाले से प्रोग्राम सुनने वाला ज़्यादा ज़हनी तौर पे भी और टेक्निकली साउंड होता है। आप समझते हैं इस बात को कि बड़ी मुश्किल मशक है, ख़ास तौर पर रात के इन आखिरी पहरों में ये तसव्वुर करना कि जिस दिल से और जिस ज़ौक़ शौक़ से आप बोल रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी दिल से, उसी ज़ौक़ शौक़ से कोई सुनने वाला भी है।
दिन का टाइम मुख्तलिफ होता है। इंसान शक का फायदा उठाते हुए ये तस्वुर कर लेता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सुन रहा होगा और उसको आवाज पहुंच रही होगी। ऐसे ही होता है ना, दिन मसरूफ होता है। कभी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, कभी आप ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, कभी घर से ऑफिस जा रहे होते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। मॉर्निंग शो से सिलसिला शुरू होता है और दूसरी सुबह के 4 बजे तक का चलता है। सबसे मुश्किल ये वाला टाइम होता है कि रात को 2 बजे बज़्म सफ़र का आगाज करना और ये सोच लेना। ये भी एहसास ही है ना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है और हम आते हैं, प्रोग्राम करते हैं और हमें बताया जाता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, सियालकोट में नहीं सुना जा रहा। बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन बहरहाल होता था। तो एकदम हम डिप्रेस हो जाते हैं और हमें पता होता है कि हम इस कमरे में बैठ के जो भी बात कर रहे हैं हमें सुनने वाला कोई नहीं है। ये भी एक एहसास है। और ये एहसास दिलवा देते हैं कभी कभी जब हमें टेलीफोन करके पता चल जाता है या टेलीफोन रिसीव करके पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ किसी शहर में नहीं पहुंच रही। लेकिन ये तस्वुर करना कि रात के 2 बजे जितना आपको दिल चाहता है उतने सारे लोग आपको सुन रहे हो, ये भी एक एहसास है। और ये भी वही एहसास है कि आप एक पल के लिए अगर ये मान लें कि सारी दुनिया आपके साथ है तो आप बड़े बहादुर अपने आप को महसूस करते हैं। और एक लम्हे के लिए आप सोचते हैं कि सारों ने आपका साथ छोड़ दिया है, कोई भी आपकी बात नहीं सुनता, तो आप अपने आप को कमजोर पाएंगे। कुमार अवैध का एक शेर था ना कि मुझे याद है अभी तक, शुरू में मैं हमेशा इसी शेर से प्रोग्राम का आगाज करता था। कुमार अवैध का शेर था कि खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम। खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमको अच्छी लगती हैं तुमसे तुम्हारी बातें। खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम हमको अच्छी लगती हैं तुमसे तुम्हारी बातें। तो जो भी सिलसिला है इसको आप खुद कलामी कह लें, हम कलामी कह लें। अगर एहसास ना हो कि मुझे कोई सुनता है तो ये खुद कलामी है। खुद कलामी आप तन्हाई की घड़ियों में करते हैं, अपने आप से बातें भी करते हैं। वही सारी बातें जिनका हाथ से या मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं है। वो माजी का हिस्सा था और वो खत्म हो गया। वो शामें ढल गईं और वो सूरज गुरूब हो गए। वो सारी बातें और वो सारी यादें, वो सारे किस्से कहानियां उसी अहद की बातें थी जो खत्म हो गई। हुसैन नकवी ने कहा था ना कि वो अहद जो खत्म हो गया, तो वो अहद तो खत्म हो गया, लेकिन वक्त जाता है तो अपने साथ वो सारे लम्हात बहा कर ले जाता है जिसकी बुनियाद आपने किसी के दिल में या अपने दिल में डाली थी। वो लम्हे तो गुजर जाते हैं लेकिन उनके हवाले बाकी रह जाते हैं। बड़े खूबसूरत 2-3 अशार थे कुमार अवैध के। बहुत खूबसूरत अशार थे। लखनऊ याद तुझे याद है यारों की न्यारी बातें। बहुत बेहतरीन अशार थे। माजर चाहता हूँ कुमार अवैध
एक शेर के साथ उनका कलाम मेरे जहन में था और बहुत शामिल किया करता था। मैं कोशिश करूँगा कि कुमार आबिद की भी जितनी भी शायरी है उसको शामिल किया जाए प्रोग्राम में एक बार फिर। बहरहाल जनाब, आज बहुत अरसे के बाद जो है वो जुनैद जमशेद की आवाज़ को मेरे जहन में आ गया कि जुनैद जमशेद की आवाज़ को प्रोग्राम बज़्म सुगन का आगाज़ उनका बहुत खूबसूरत ट्रैक था, उससे किया जाए। और अहमद फराज की किताब मेरे पास है आज, जाना जाना। तो आज का प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो जुनैद जमशेद की आवाज़ के साथ होगा। उससे पहले नज़्म आपके लिए कि ये मेरी गज़लें, ये मेरी नज़्में, तमाम तेरी हकायतें हैं, ये तज़किरे तेरे लुत्फ़ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूँ, ये उन ज़मानों की साआतें हैं जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आएं। तुझे किसी वक्त याद आएं तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अनफास की कबाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ, हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूँ। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूँ, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है, ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोजा घटा बनी है, ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये जख्म सब तेरे हैं, ये दुख के नोहे, ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं। जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए रोज और शब तेरे हैं। वो तेरा शायर तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थीं, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थीं, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थीं। ना पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है, वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तैशा उसी के सीने में गड़ चुका है। ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान। ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान। तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा। ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा।
के बाद रात भारी, कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा, कैसा हुआ दर्द का दरमा, कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा। छुपाता नहीं अपना कोई अरमा, इनसे छुपाता नहीं कोई अरमा, इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, अब मेरी तन्हाई है आसान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा। जुल्फ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी। जुल्फ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी, पर तबीयत है वही भूलने वालों जैसी। एक जमाने की रफाकत पे भी रम खूरदा है, उस कम आमेज की खूबू है गजालों जैसी। ढूंढता फिरता हूं लोगों में शबहात उसकी, कि वो ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। किस दिल आजार मुसाफत में लौटा हूं कि मैं, किस दिल आजार मुसाफत में लौटा हूं कि है आंसुओं में भी तपक पांव के छालों जैसी। उसकी बातें भी दिल आवेज हैं सूरत की तरह, उसकी बातें भी दिल आवेज हैं सूरत की तरह, मेरी सोचें भी परेशान मेरे बालों जैसी। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह, जागने वालों जैसी। नहीं मेरा दिल थम जाएगा, देख रोना कर यकीन, यूं मैं भी रो दूंगा। यूं ना मुझे तू सता, मान भी जा। देख तेरे पास क्या
कुछ है, तितली, फूल, सितारे, बादल, रंग, हवा, जुगनू और पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना, पलकों पे चमकते आंसू। अब पूछो मान भी जाओ ना। जीवन में तुम ढूंढो तो क्या क्या रंग मिलते हैं, पर जब इस दिल में उदासी हो तो सब ही रंग बुरे लगते हैं। इन रंगों को अपने दिल में ढूंढोगे तुम, कसम खाओ ना। पलकों पे चमकते आंसू, अब पूछो मान भी जाओ ना। सुन झरनों की सदाएं, कुछ पंछी गुनगुनाएं, क्या बादल कह रहा है सब तुझको ही मनाए। गम की स्याह रातों में जिंदगी से जो लड़ते हैं, उनके लिए ही उजाले दिन के आसमां से उतरते हैं। वो निकला सूरज लो फैली किरणें तेरे चेहरे पे, अब तो मुस्काओ ना। पलकों पे चमकते आंसू, अब पूछो मान भी जाओ ना। रस्ते पे कितने लिए जख्मी पाओ, तन्हा सफर करते हैं। इधर देखो मैं तेरे साथ हूँ, बहुत ही पास हूँ, जान घबराओ ना। पलकों पे चमकते आंसू, अब पूछो मान भी जाओ ना। जीवन में तुम ढूंढो तो क्या क्या रंग मिलते हैं, पर जब इस दिल में उदासी हो तो सब भी रंग बुरे लगते हैं। इन रंगों को अपने दिल में ढूंढोगे तुम, कसम खाओ ना। पलकों पे चमकते आंसू, अब पूछो मान भी जाओ ना। पलकों पे चमकते आंसू, अब पूछो मान भी जाओ ना। पलकों पे चमकते आंसू, अब पूछो मान भी जाओ ना। पलकों पे चमकते आंसू, अब पूछो मान भी जाओ ना। दूर उफक के दरवाजे पर बादल कब से बेचैनी में टहल रहे हैं। तेज हवाएं थमी हुई हैं। बारिश की खिड़की से बूंदें कैदी बनकर झांक रही हैं। दूसरी जानिब धरती के उस पार अभी तक चांद सितारे कहकशाएं अपनी अपनी बारी पर तैयार दमकते और चमकते रंगों की चादर में सिमटे, सूरज की किरणों में लिपटे,
मौसम की दहलीज पर आकर बैठ गए हैं, सिर्फ तुम्हें मिलने की खातिर रुके हुए हैं। कमरे से बाहर आ जाओ, कमरे से बाहर आ जाओ, एक नजर उन सबको देखो, इनसे हाथ मिलाओ, तुमसे हाथ मिलाकर ये सब अपने अपने काम पर जाए। बहुत खूबसूरत और गहरे अल्फाज, बहुत बेहतरीन ख्याल पे लिखी हुई ये चंद अल्फाज की आजाद नसरी नज्म, जिसका उन्वान सलीम कौसर साहब ने रखा, मैं छुट्टी पर हूं। इस मसरूफ जमाने में इंसान ने, जितना जमाना मसरूफ है, इंसान ने अपने आप को इससे ज्यादा मसरूफ कर लिया। यही ख्वाहिश होती है ना, पहले इंसान ख्वाब देखता है, फिर उसकी ताबीर में अपने आप को हर पल तैयार करता है, मंजिल का पीछा करता है, भागता है, दौड़ता है, बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। वो एक नज्म थी बड़ी खूबसूरत के कामयाबी का दुख, अमजद साहब की बहुत खूबसूरत नज्म थी। लीजिए, जितने भी लिखने वाले हैं, चाहे वो नज़में, गज़लें, शायरी के हवाले से कह रहा हूँ, जो बाकी लिखने वाले हैं, चाहे वो सफ़रनामे लिखें, कुछ भी लिखें, ये लिखने वाले जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जाके इनका नुक्ता नज़र आपस में बड़ा गहरा मिलता है। या कभी कभी ख्याल आता है कि एक ही नुक्ता नज़र है, इनका बयान करने का अंदाज मुख्तलिफ है। एक ही बात को जो अपनी अपनी महारत के तहत, उन्होंने नसर में भी कुछ लोगों ने यही लिखा, जो बात गज़लों में है वो भी वही है, जो सफ़रनामों में है वो भी वही है। तो बात एक ही है, ख्याल एक ही है, अंदाज़ बयां मुख्तलिफ है। कामयाबी के दुख में भी ऐसी कोई बात है। और नज़मों के हवाले से तो बहुत आला तरीन नज़में हैं अमजद साहब की। किसी ज़माने में बहुत शामिल किया करता था अमजद साहब की नज़मों को। और फिर जो है वो अहमद नदीम की नज़में, नदीम कासमी साहब की जो नज़में हैं, उनका तो वो तो लाजवाब है। बहरहाल यही सारी बातें, इंसान पहले सबको, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सबको पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाए। और जब वो आगे निकल जाता है, उसको अहमद फराज ने यही बात जो है ना, वो उनका शेर था कि लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। तो ये दो चार चीज़ें होती हैं, इंसान सारी ज़िंदगी इनके पीछे भागता रहता है। उसको ये उसी दौड़ की बात है जो मैंने कहा ना कि एक ही नुक्ता नज़र है सबका, अंदाज़े बयां मुख्तलिफ है। ये वही बात है जो मैराथन दौड़ की बात जो है वो मुंतज़र हुसैन ताड़र साहब ने लिखी अपने सफ़रनामे में। सलीम कौसर साहब ने भी बहुत कुछ लिखा इसी दौड़ के हवाले से। जब इंसान ये सारी चीज़ें हासिल कर लेता है, इस सारी उजलत में, इस सारी जल्दी में, वासिफ अली वासिफ ने भी यही लिखा कि हर शख्स, हर इंसान उजलत में है। सब लोग जहाँ पे उजलत में हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, बस ये जानता है कि मैंने जाना है। तो ऐसे ही है कि हम सब उजलत में हैं। हम एक दूसरे को पीछे छोड़ने की ख्वाहिश में हम सबसे पीछे रह जाते हैं। सबसे आगे पहुंचकर भी सबसे पीछे रह जाते हैं। जब सब कुछ हासिल हो जाता है तो फिर हम सुकून की तलाश में होते हैं। बात वो उस नज़्म से चली थी कि जिसका उन्वान सलीम कौसर साहब ने रखा कि मैं आज छुट्टी पर हूँ।
ये जो एहसास है इसकी बड़ी उलझन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। और आज आपने मेरी कॉल ऐसे पिक की है जैसे वो अचानक से ईद का चांद निकल आया। मैंने अचानक मैं एकदम 11:30 बजे अनाउंसमेंट हुई थी कि ईद है कल, तो आपने भी अचानक, अभी मैं रेडियो सुन रही थी, अचानक आपने कॉल रिसीव की। शुक्र करेंगे मैंने आपको उस पे नहीं रखा हुआ था, स्टैंड बाय पे। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से ये ब्लिंक कर रही थी कॉल, तो मैंने जब मुझे राइट साइड पे घड़ी लगी है, मैंने टाइम देखा ही नहीं। मैं 2:30 पे कॉल्स लेना शुरू करता हूँ, वो न जाने बात कहाँ से कहाँ चली गई। जब मैंने घड़ी पे नज़र डाली तो वो 2:41 थे। हाँ मुझे लगा आज आपने वो भी पढ़ रहे थे ना कि पता नहीं छुट्टी पर हूँ मैं, आज छुट्टी पर हूँ। जी मैंने कहा शायद कहीं वाकई ना छुट्टी पर हूँ, ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा अच्छा जी, अदीम हाशमी का कलाम है। क्या बात है। कहते हैं कि तेरे लिए चले थे हम। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि दूसरी लाइन पे ये खातून कौन है, तो नाम बता देते। याद ही नहीं रहा। महजबीन बात करें, इस्लामाबाद। वैसे तो मेरे प्रोग्राम हो सकता है ना कोई और भी आदमी सुन रहा हो, कोई और कॉलर हो, तो वो उसको तो पता होना चाहिए। हमें तो पता है और पुराने सुनने वालों को पता है कि यकीन करें बस वो जल्दी के चक्कर में नाम भूल गई। अच्छा चलें, अदीम हाशमी का कलाम शामिल करना चाहूंगी। अच्छा, मैं अब जल्दी में आपने कहीं महजबीन हाशमी तो नहीं कह दिया आपने? मैं अपने नाम के साथ किसी का नाम नहीं लगाती। अच्छा। मेरी एक खास बात ये है, मैं सोचती हूँ कि इंसान का अपना नाम ही काफी होता है। उसके साथ ख़वातीन अक्सर ये होता है ना कि शादीशुदा होती हैं तो साथ हस्बैंड का नाम शामिल कर लेती हैं। तो मुझे ये पसंद नहीं है कि अपनी नाम के साथ, अपनी शनाख्त के साथ किसी और की शनाख्त जोड़ी जाए। चलें, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। इसके ऊपर भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हमारी ख़वातीन जो हैं वो मीडिया में भी हैं जिन्होंने मैरिड लाइफ के बाद भी जो प्रोग्राम करती हैं वो अपने फादर के नाम के साथ करती हैं। तो हाँ ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों हमेशा जो है वो ख़वातीन ही अपने नाम के साथ नाम भी साथ नहीं लगा और फिर आगे भी नहीं लगाया। हमने सोचा हम ठीक हैं अपनी जात में ही चले। अच्छा जी, सुने तो सही अदीम हाशमी को आप। जनाब फरमाते हैं कि तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए। तूने कहा तो जी उठे, तूने कहा तो मर गए। अच्छा। कटी गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं। जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए। बहुत शुक्रिया। राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब बन गई। राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब बन गई। वो भी ना अपने घर गया, हम भी ना अपने घर गए। अच्छा। वक्त ही जुदाई का इतना तवील हो गया, दिल में तेरे वसाल के जितने थे जख्म भर गए। होता रहा मुकाबला पानी का और प्यास का, होता रहा मुकाबला पानी का और प्यास का। सहरा उमड़ पड़े, दरिया बिभर गए। वो भी गुबारे ख्वाब था, हम भी गुबारे ख्वाब थे। वो भी गुबारे ख्वाब था, हम भी गुबारे ख्वाब थे। वो भी कहीं बिखर गया, हम भी कहीं बिखर गए। कोई किनारे आब जो बैठा हुआ है सर निगूं, कोई किनारे आब जो बैठा हुआ है सर निगूं। कश्ती किधर चली गई, जाने किधर भंवर गए। बहुत शुक्रिया। आज भी इंतजार का वक्त हनूत हो गया, आज भी इंतजार का वक्त हनूत हो गया। ऐसा लगा कि हश्र तक सारे ही पल ठहर गए। बारिशे वसल वो हुई, सारा गुबार धुल गया। बारिशे वसल वो हुई, सारा गुबार धुल गया। वो भी निखर गया, हम भी निखर गए। आबे मुहित इश्क का बहर अजीब बहर है, आबे मुहित इश्क का बहर अजीब बहर है। तेरे तो गर्क हो गए, डूबे तो पार कर गए। इतने करीब हो गए, अपने रकीब हो गए। अच्छा, इतने करीब हो गए, अपने रकीब हो गए। वो भी अदीम डर गया, हम भी अदीम डर गए। उसके सलूक पर अदीम अपनी हयात और मौत है, उसके सलूक पर अदीम अपनी हयात और मौत है। वो जो मिला तो जी उठे,
वो ना मिला तो मर गए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहिए, सलामत रहिए, और तो बहुत इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख कर रहा हूँ लाहौर। जी शाहरुख साहब, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समय लगा देते हैं। अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र जनाब। मैडम आज दिन की कॉल सुनी, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हंसी भी आई, क्योंकि मैंने तो आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जब आपने कहा उस वक्त मुझे बहुत हंसी भी आई। अच्छा, साहब ने भी ठीक कहा है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिसे न्यूज़ डालर से होते हैं उनको बात करने की पता चलता। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि आधे प्रोग्राम में मैं आईडी देता हूँ, शुरू में आके नाम बताता हूँ, और हमारा तो काम ही यही है, हमारी ट्रेनिंग भी यही है, ऊपर से ऑर्डर भी यही है कि हर आधे घंटे के बाद जो है वो आप अपनी आईडी दिया करें। तो अब भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं आते हुए आईडी देता हूँ और जाते हुए बताता हूँ कि मेरा नाम ये है। तो 3-4 बहुत तो हम बोल ही नहीं सकते। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत दफा हाँ कॉल्स जो है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जब प्रोग्राम नहीं हो रहा था तो मैं उसको सुन के लुत्फ लेता। तो बहुत दफा नए आने वाले कहते हैं कि आप बता दें, क्योंकि उन्होंने 3 बजे ट्यून किया होता है, तो वो ऑन एयर ही पूछ रहे होते हैं कि आप कौन बात करें, तो वो आईडी जो है ना वो लाजमी होती है। बिल्कुल। बहरहाल कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आज सलाम तो कुछ और था, तो मैडम की कॉल सुन के कुछ थोड़ा सा मैंने सलाम को भी चेंज कर दिया। अच्छा, तो चलिए। मरम्मत कांच की पत्थर के औजार। मुरम्मत, हेलो, ओके, शीशा घर निकले जी। तो सलाम आज जान कश्मीरी साहब का शामिल करूंगा। अच्छा, मुझे तुमसे लगाव है, घराने से नहीं मतलब। हाँ, जमाने की नहीं सुनता, हाँ, जमाने से नहीं मतलब। आहा, और वकारे हुस्न दांव पर लगाने से नहीं मतलब। हाँ, सबा की तरह गुल को गुनगुनाने से नहीं मतलब। वाह, किसी भी शक्ल में हो जुर्म, आखिर जुर्म होता है। हाँ, तवज्जो चाहता हूँ, दिल चुराने से नहीं मतलब। वाह वाह, और शिकारी के सितम की इंतहा को देखना चाहूँ, हाँ, तो जेरे दाम आया, आबो दाने से नहीं मतलब। वाह, और शजर का राह में होना न होना एक बराबर है। हाँ, मुझे मंजिल की धुन है, शामे आने से नहीं मतलब। आहा, खुदारा फेंक दे दरिया में सीमो जर के ढेरों को। हाँ, तेरी संगत जरूरी है, खजाने से नहीं मतलब। अच्छा है, अच्छा है, परिंदे आप ही बेहतियाती से हुए जख्मी, हाँ, किसी तीरे हवाई को आने से नहीं मतलब। हाँ, तो ये लम्हा लम्हा पत्थर की तरह बेहिस हुआ जाए, हाँ, बशर को फिर भी पत्थर के जमाने से नहीं मतलब। वाह, सदा मुर्दा जमीरों को कुचौके में लगाता हूँ। कोई चौके में लगा था, अच्छा लफ्ज, बहुत अच्छा। मुझे जिंदा जमीरों को जगाने से नहीं मतलब। आहा, ये भी एक तर्ज है, दिल वास्ता इजहार उल्फत की। हाँ, पुरानी दास्तानों को सुनाने से नहीं मतलब। हाँ, कहो अपनी, सुनो मेरी, दिलों का बोझ हल्का हो। हाँ, हटाने से गरज है, गम बढ़ाने से नहीं मतलब। आहा, आहा, तो तुम्हारे दिल में जो कुछ है, खुदारा बरमला कह दो। वाह, हकीकत की जरूरत है, फसाने से नहीं मतलब। अच्छा है, वो जर के बर्क हो या लुकमाए बादे बहारी हो, हाँ, परिंदे को पुराने आशियाने से नहीं मतलब। वाह, और मताए जानो दिल लेकर सरे मक्तल चले आए, लुटाने पर तुले हैं घर बचाने से नहीं। आहा, बहुत शुक्रिया फिजाज साहब, बहुत सी नेक तमन्नाएं, दिली दुआएं। आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आमिर बात कर रहा हूँ सजाद भाई, कराची से। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अच्छा, कॉलर बात कर रहे हैं तो नाम नहीं बताएंगे? सॉरी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अर्ज किया आमिर बात कर रहा हूँ। जी, आमिर बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि आप नाम, मेरे ख्याल आवाज में डिस्टॉर्शन थी। कैसे हैं आमिर? ठीक हैं? डिस्टॉर्शन हो गई थी, वरना मैंने पहले यही अर्ज किया आपसे। आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज आवाज फिर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है आपकी। सेहत ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी। माजबीन में जो गजल पढ़ी वो शायद कंप्लीट ही थी, लेकिन एक इसी गजल के किसी शेर का मिसरा या किसी और शेर का मिसरा है कि तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तो पूछना ये था कि क्या ये इसी गजल की किसी शेर का मिसरा है या किसी और गजल के किसी शेर का मिसरा है? हाँ, मुझे इसका अंदाजा नहीं है और ना ही मुझे ये गजल जो है वो इस तरह से मेरे पास है। मैं बता नहीं सकता। बस वो जहन में आया था ये मिसरा, तो हमने कहा चलें पूछ लेते हैं आपसे। जब वो सुना रही थी तो मेरा भी जहन यही कह रहा था, लेकिन क्योंकि आई एम नॉट श्योर, ना मुझे वो शेर मुकम्मल याद है और मुझे तो ये हरफुल आम जो है वो मिसरा था, तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन मैंने इसको रिजर्वेशन जाहिर नहीं की जब तक मैं पढ़ ना लूँ कहीं। जी जी, बस वो हमें भी पूरा शेर याद नहीं है, लेकिन ये एक मिसरा जो है ये जहन में था, तो हमने सोचा शायद इसी गजल के किसी शेर का हो, लेकिन वो उन्होंने पढ़ा ना हो, अधूरी रह गई बात। चले मिल जाएगी, ये भी सर्च आउट करेंगे तो पता चल जाएगा। चलें ठीक है। लेकिन महाजबीन क्योंकि बहुत अरसे से प्रोग्राम में आ रही हैं और उनका मैं यही अंदाजा लगा सका हूँ आवाज और इंतखाब से कि जब तक वो शोर ना हो वो प्रोग्राम में वो चीज शामिल नहीं करती हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो बहुत अच्छे कलेक्शन लेके आती हैं और आई थिंक कंप्लीट ही होती है उनकी गजल। बिल्कुल ऐसी जनाब। तो एक गजल है जो गाई भी गई है आपकी खिदमत में और लिसनर्स की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आवारगी। लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम जहां। लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम जहां। हो जुर्म तन्हा सोचना लेकिन सजा आवारगी। ये दर्द की तन्हाइयां ये दश्त का वीरान सफर। ये दर्द की तन्हाइयां ये दश्त का वीरान सफर। हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब। सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। इस सिमत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफा। इस सिमत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफा। उस सिमत लहरों की धमक कच्चा घड़ा आवारगी। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। मौसम मुझे रास आएगी शायद सदा आवारगी। ये मौसम साहब की खूबसूरत गजल थी, आपको यकीनन पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत सारी दुआएं सैयद भाई। और अब इजाफा हो गया है, आपके साथ साथ आपके एक कलीग आ गए हैं शो के लिए। बिल्कुल ऐसी
तो अच्छा लगा उन्हें भी सुनना। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि अब महफिलें कुछ ज्यादा हुआ करेंगी तो तस्कीन का सामान भी कुछ ज्यादा हो जाया करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया FM का 101 का जी हाँ। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको सेहत दे, इज्जत दे, हमेशा खुश रहें। और जितने खूबसूरत सामीन में सुन रहे हैं उनके लिए भी यही दुआ, अल्लाह उन्हें सेहत और इज्जत अता फरमाए। और अपने SOPs का बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबकी जान बहुत कीमती है, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पागल दिल मेरा, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, आवारगी, आवारगी। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है। उसने कहा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरा सफर। हम लोग तो उगता गए अपनी सुना आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। लोगों भला उस शहर में कैसे जिएंगे हम, जहां हो जुर्म तन्हा सोचना लेकिन सजा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। लोगों भला
शहर में कैसे जिएंगे हम, जहाँ हो जुर्म तन्हा सोचना, लेकिन सजा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब। एक अजनबी अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब। सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, ख्वाब में, ख्वाब में, ख्वाब में। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। मोहसिन मुझे रास आएगी, शायद सदा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, आवारगी, आवारगी। जी हाँ जनाब, और वक्त हो चला 3:04 होने को है और बस में सुकून गुंजा शौक और मैं हूँ आपको मेजबान सज्जाद खान।
ये गजल आपने सुनी अहमद फराज जनाब की, जिसकी जमीन थी जैसी है। इसी जमीन पे सलीम कौसर साहब की गजल है कि कहीं संगे दरे जाना कहीं जरताब जैसी है, कहीं संगे दरे जाना कहीं जरताब जैसी है, फलक की गर्दिशों में ये जमीन सीमाब जैसी है। सितारे चुन रहा हूं उसकी पेशानी से मैं जिसकी, सितारे चुन रहा हूं उसकी पेशानी से मैं जिसकी, लबों की खुशनुमाई पर हंसी महताब जैसी है। और शेर है कि सुकूत व सौत का मौसम बदलने ही को है शायद, खामोशी मेहरबान है गुफ्तगू आदाब जैसी है। समंदर कश्तियों को डूबने देता नहीं, लेकिन समंदर कश्तियों को डूबने देता नहीं, लेकिन कोई एक लहर ऐसी है जो गिरदाब जैसी है। जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर, जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर, सो ये दुनिया भी क्या है बस मेरे अहबाब जैसी है। ये जिंदगी है और इसमें ऐसे ही होता है, जब आपको जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो आपको मैसर होती है, और जब जिस चीज की जरूरत होती है वो नहीं मिलती। तो तारिक नईम साहब को बड़ा खूबसूरत शेर था कि हो जिसको दिल की तमन्ना वो नहीं मिलता, हो जिसकी दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, वगरना रास्ता चलने में क्या से क्या मिल जाए। और हदीम आशमी के तो अशार आपने सुने ही होंगे, वो मैं बहुत रिपीट करता हूँ कि वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, उसका नामो नसब नहीं आता। और बड़े खूबसूरत अशार थे इस गजल के। आप जीने की बात करते हैं, हमको मरने का डर नहीं आता। और याद है प्यार में जुदाई मुझे, याद है प्यार में जुदाई मुझे, ये सबक सब का सब नहीं आता। बात उसको अदीम आती है, बात करने का ढब नहीं आता। तो 12 जरूरत और बेजरूरत, सलीम साहब ने कितना खूबसूरत लफ्ज का इस्तेमाल किया। लिखा कि जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर, सो ये दुनिया भी क्या है बस मेरे अहबाब जैसी है। मोहब्बत इश्क में पाताल को छूने से पहले तक किनारे पर भी आ जाए तो जेरे आब जैसी है। बहुत आसूदगी जाम मुयसर आ गई फिर भी कोई एक याद सीने में दिले बेताब जैसी है। मेरे लैलो नहार जीस्त के पैबंद हैं इसमें, हृदय फक्र मुझको अतलसो कमख्वाब जैसी है। हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं, हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं कि इस हैरत कदे में जो भी शय है ख्वाब जैसी है। और बहुत आसूदगी जाम मुयसर आ गई फिर भी कोई एक याद सीने में दिले महताब जैसी है।
दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई, दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई, सुनी हर डगर है तेरे बिन, कांटों का सफर है तेरे बिन, फिर से प्यासी शाम आई है, दिल को तेरी याद आई, दिल ने तेरा नाम लिया,
बुढ़िया की गठरी से जो सामान मिला है, सुना है उसमें एक शाही फरमान मिला है। ख्वाबों की फसलें अश्कों में डूब रही थीं, अभी मुझे रास्ते में एक दहकान मिला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, जनाब क्या हाल है? जनाब लाहौर तो प्रोग्राम में शामिल होंगे, खुशामदीद कहने से मिजाज कैसे ठीक हो? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੋ। ਇਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ 52 ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਜਾਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। नहीं, मैं कोई कदगन तो नहीं है, तुसी पंजाबी बोलो, मैं पंजाबी जवाब देंगा, चाहे मेरी पंजाबी अच्छी है या नहीं है। लेकिन ए कोई रूल थोड़ी है। उर्दू शायरी का प्रोग्राम है, पंजाबी शायरी घट शामिल होती है, लेकिन आइडिया थोड़ा चंगा होनी चाहिए। चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 101 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਪੂਲਰ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਯਕੀਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 100 ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਰੋ। 100 ਬਿਸਮਿल्लाह ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। जला रहे हो कि बुझा रहे हो? दोस्त क्यों हवा को रास्ता दिखा रहे हो? अच्छा अच्छा, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ WhatsApp। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਗੂੜ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਲੇ, ਆਹਾ ਹਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਏ। ਹਾਂ, ਇੰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲੀਤੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲੀਤੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। बात वही है कि हाँ जी के उर्दू में एक शेर ही है कि एक सानिया हुआ, उससे बढ़कर एक और सानिया हुआ, कि सानिया देखकर लोग रुके ही नहीं। वाह वाह, मेहरबानी खान जी, बड़ी बड़ी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जो अच्छा कालर अच्छे, आना साड़ी मजबूरी है। सलामत रहो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बुढ़िया की गठरी से जो सामान मिला है, सुना है उसमें एक शाही फरमान मिला है। ख्वाबों की फसलें अश्कों में डूब रही थीं, अभी मुझे रास्ते में एक दहकान मिला है। हल करने में जाने क्यों मुश्किल है इतनी, हल करने में जाने क्यों मुश्किल है इतनी, पर्चा तो इस बार बहुत आसान मिला है। इसके बाद तो हर रास्ता मंजिल हो जैसे, ऐसा कौन मुसाफत के दौरान मिला है। फैसला होने ही वाला था जिस लम्हे में, फैसला होने ही वाला था जिस लम्हे में, दुश्मन का एक लश्कर मुझसे आन मिला है। दिल ही पत्थर हो जाए तो क्या कीजिएगा, वरना किसको पत्थर में भगवान मिला है।
अंदर वीरानी थी और बाहर सन्नाटा, सहमा हुआ सा आज उसका दरबान मिला है। बुढ़िया की गठड़ी से जो सामान मिला है, सुना है उसमें एक शाही फरमान मिला है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है। वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ उनको आजमाएंगे। सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है। दबे पाँव हमें आकर किसी का गुदगुदा देना, वो अपना रूठ जाना और उनका मना लेना। वो मंजिल झांकते हैं आज भी यादों की चिलमन से। भुला सकता है कैसे कोई वो अंदाज बचपन के, हमें गुजरी हुई बातों को दोहराना भी आता है। हमें आता नहीं है प्यार में बेआबरू होना, सिखाया उनका हमने वफा में दुरूह होना। हम अपने खून दिल से जिंदगी की मांग भर देंगे। ये दिल क्या चीज है, हम जान भी कुर्बान कर देंगे। खिलाफे ज़ब्ते उल्फत हमको मर जाना भी आता है। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना। चमक रहे थे तारे भी, चमक रहे थे तारे भी, हम थे धूप किनारे भी। गिरने वाले गिरकर रहे, गिरने वाले गिरकर रहे, क्या क्या लोग पुकारे भी। एक ही सुर का दर्शन है, चीखें भी और नारे भी। बांध लिए हैं हमने गम अपने और तुम्हारे भी, जान न हल्की हो पाई कितने बोझ उतारे भी। घायल करने वालों में
गैर भी थे और प्यारे भी। हिज्र के सहरा में कुछ दिन हमने साथ गुजारे भी। तुझसे मांगने वालों के थे कुछ और सहारे भी। तुम चाहो तो रुक जाएं, तुम चाहो तो रुक जाएं दरियाओं के धारे भी। खलकत पर क्या जोर चले यूं तो महल उसारे भी। जुल्म था अदल की चौखट पर, भूख थी खेत किनारे भी। ताबीरें बिखरी ही रहीं, हमने ख्वाब संवारे भी। तू है जिनके झुरमट में थे ये लोग हमारे भी। सूद में हिस्सादार थे कल, बांटो आज खसारे भी। जख्म न गिनती में आए, हमने लाख शुमारे भी। दिल तो मिल ही जाते हैं, दिल तो मिल ही जाते हैं, मिलते काश सितारे भी। आग न दिल की बुझ पाई, सर्द हुए अंगारे भी। नरम थी लकड़ी ख्वाबों की, तेज समय के आरे भी। हिज्र कथा में पिन्हा थे, अमजद वस्ल इशारे भी। सूद में हिस्सादार थे कल, बांटो आज खसारे भी। दिल तो मिल ही जाते हैं, मिलते काश सितारे भी।
आजुर्दगाने शहर का जैसे भी हाल हो, आजुर्दगाने शहर का जैसा भी हाल हो, ऐ यार खुश दयार तुझे क्यों मलाल हो। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है। लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो। अब कि वो दर्द दे कि मैं रोऊं तमाम उम्र, अब के लगा वो जख्म कि जीना महाल हो। पहले वो इस्तराब तुझे किस तरह भुलाएं, अब ये आजाब कैसे तबीयत बहाल हो। खुद मेरा हाथ जब मेरी बर्बादियों में था, तेरी जबी पे क्यों अरके इन्फियाल हो। फिर तूने छेड़ दी है गई सातों की बात, फिर तूने छेड़ दी है गई सातों की बात। वो गुफ्तगू न कर कि तुझे भी मलाल हो। मेरी जरूरतों से ज्यादा करम न कर, ऐसा सलूक कर कि मेरे हस्बे हाल हो। टूटा तो हूं मगर अभी बिखरा नहीं फरास, मेरे बदन पे जैसे शिकस्तों का जाल हो। तिलिस्मे खाना-ए असबाब मेरे सामने था, मेरा ही देखा हुआ ख्वाब मेरे सामने था। जी हाँ जनाब, और सलीम कौसर साहब की एक बेहतरीन गज़ल शामिल करते हैं उनकी नई किताब से, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। और सलीम साहब के लिए हमेशा, सलीम कौसर साहब के लिए हमेशा जब भी दुआओं के लिए हाथ उठता है, आपकी सेहत के बारे में, आपकी लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी के बारे में हम दुआ करते हैं, हम दुआओं में शामिल रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। आपके भाई जो हैं कमांडो नहीं रहे अब इस दुनिया में, पिछले हफ्ते उनका इंतकाल हुआ, हमें बहुत दुख है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। और यकीन जानिए कि मैं और मेरे सुनने वाले, रेडियो सुनने वाले, जो भी जहाँ पे भी आपको सारी दुनिया जानती है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे छुपाई जाए और ना मानने वाली बात हो। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके दुखों में हमेशा हम शरीक होते हैं। तिलिस्मे खाना असबाब मेरे सामने था, मेरा ही देखा हुआ ख्वाब मेरे सामने था। वही नहीं था जिसे दिल तलक रसाई थी। मिसरा सुनेगा, वही नहीं था जिसे दिल तलक रसाई थी, कि यूं तो मजमा अहबाब मेरे सामने था। मैं सारी उम्र सितारे तलाश करता रहा, मैं सारी उम्र सितारे तलाश करता रहा। पलट के देखा तो महताब मेरे सामने था। और अभी थोड़ी देर पहले बात यही हो रही थी कि सारी उम्र जो है वो इंसान ख्वाबों की ताबीर ढूंढते ढूंढते न जाने किस तलाश में और क्यों इतना सफ़र में रहता है। और उसे जल्दी होती है, उजलत होती है, रुकने का वक्त नहीं होता, ना हम रुकना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हम अगर ठहर गए तो हार जाएंगे। हार और जीत का जो फलसफा है ये बहुत बाद में समझ में आता है। सारा वक्त तलाश करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि जिसकी तलाश थी वो तो हमारे आसपास ही था। ये तो उन्हीं पर्चियों वाली कहानी की बात हो गई जो मैं आपको अक्सर सुनाया करता हूँ।
कि कुछ खाली पर्चियां थी और कुछ नंबरों वाली थी। कदगन सिर्फ ये थी, शर्त सिर्फ ये थी, वो खेल मशरूत वक्त के साथ था और शर्त ये थी कि मुकर्ररा वक्त में वापस आना है। पर्चियां मिलें या ना मिलें, लेकिन वापस वक्त पे आना है। हमें मालूम नहीं था, और वो जो पर्चियां थी वो सारी कुछ ज़्यादा नंबर लिखे थे, कुछ खाली थी, कुछ कम नंबर थी। कम नंबरों वाली पर्चियां थी, जो सामने नजर आई वो हमने उठा ली। हमें लगा कि यही रास्ते में पर्चियां हैं, और हमने वो पर्चियां गिनती में ज़्यादा करते करते जो सामने सामने नज़र आती थी वही पर्चियां लेकर हम वापस आ जाते थे। जब वक्त ख़त्म हो जाता था और बारी फैसले की आती थी तो पर्चियां खोली जाती थी। फिर उन पर्चियों पे जितने नंबर होते थे वो नंबर काउंट होते थे, और जिसके ज़्यादा नंबर होते थे वो जीत जाता था। तो हम अक्सर हार जाते थे, कभी जीत भी जाते थे। बचपन की बात है, वो याद तो नहीं है कि कितनी बार जीते और कितनी बार हारे, लेकिन बहरहाल हारती वही टीम थी जो जल्दी में जो नजर आने वाली पर्चियां थी वो उठा के ले आते थे। कुछ तालिब इल्म ऐसे होते थे, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे कि वो इधर उधर भी नजर रखते थे। वो दरख्तों की ओट में भी देख लेते थे कि कहीं पर्ची किसी ने छुपाई तो नहीं है। वो पत्थरों के नीचे भी देख लेते थे। वो थोड़ा सा रुक जाते थे, आहिस्ता चलते थे। आहिस्ता चलने में एक फ़ायदा ये होता था कि इधर उधर नज़र ठहर जाया करती थी। हम जल्दी में होते थे, या जो लोग भी जल्दी में होते थे वो भाग भाग के सफ़र जल्दी आने की और मुकर्ररा वक्त पर पहुंचने की जल्दी में वो बस जो पर्चियां नज़र आती थी वो लेकर आ जाते थे। जिनकी स्पीड कम होती थी वो इधर उधर नज़र ठहरती थी, वो पर्चियां ढूंढ के ले आते थे। हम समझते रहे 2-4 साल कि ये खेल है। हमें समझ में नहीं आई कि बचपन में उस्ताद ने हमें स्काउटिंग के शेल्टर में जो खेल खिलाया और उसमें जो सबक पहना था वो हमें नहीं दिया। उम्र गुजर गई। जब वक्त गुजर जाता तो इंसान को समझ में आती है, जिसका कोई फायदा कभी नहीं होता सिवाय मलाल के। तो अब समझ में आया कि खुशियां इर्द गिर्द ही होती हैं आपके, हम नजर नहीं डालते। हमारी नजर आसमान पे होती है। देखना अच्छी बात है, सोचना अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि आसमान पे जाने की एक अलग खुशी होती है, लेकिन आसमान में जाने का मसला ये होता है कि पांव जमीन पर नहीं रहते। बहरहाल मैं सारी उम्र सितारे तलाश करता रहा। पलट के देखा तो महताब मेरे सामने था। मैं ढूंढता रहा माजी के गुमशुदा औराक। निसाबे मिंबरो महराब मेरे सामने था। किताबे इश्क खुली थी, सुना रहा था कोई। किताबे इश्क खुली थी, सुना रहा था कोई। मैं पढ़ रहा था, नया बाब मेरे सामने था। रिदाए फुक्र बचा ले गई मुझे, वरना फरेबे अतलस व कम ख्वाब मेरे सामने था। मैं एक सदा के तहय्युर में घिर गया था सलीम। मैं एक सदा के तहय्युर में घिर गया था सलीम। किनारा सामने, गिरदाब मेरे सामने था।
आज घर से चला हूँ यही सोच कर है या तो नजरे नहीं या नजारा नहीं आज घर से चला हूँ यही सोच कर या तो नजरे नहीं या नजारा नहीं है मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं बात होती भूलों तक तो सह लेते हम अब तो कानों पे भी हक हमारा नहीं है मेरे हमनशी जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाज़त देने का। हमारा और आपका साथ सिर्फ 7-8 मिनट का बाकी रह गया और आपकी फरमाइश भी शामिल कर दें। जाते जाते मंसूर मलंगी की आवाज़ को शामिल करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया साथ देने का। अजमी साहब के अशार थे कि सफ़र शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, सफ़र शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारा शब से क्या हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतज़ाम करता हूँ। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। परदेसिया देश ते आया, परदेसिया देश ते आया, तेरे बाजू देश उदासे, पै वतन ते लोग बेवतन सड़े दिन, कुछ करया चन एहसास छपरी चोवण दे, नित मैनू मिलिया कर जेड़ी होंदी होण दे। कई कीमत ते नहीं वख होंदा, कई कीमत ते नहीं वख होंदा, हड्डियां दे कोलू मासे। मंसूर नूं इस जग फानी ते
तेरी आस सुना तेरी आस। Grammarly is your personal